बात है कि हमारे घरों में नहीं आई। ऐसी घटना आप देश की लड़ाई को जो लड़ते हैं अर्धसैनिक बल, मैं उनकी बात जरूर करूंगा, देश के लिए जान दे देते हैं और जान देने के बाद उनकी घर अर्थी तो आती है लेकिन पेंशन नहीं आती है। वो बूढ़ी माँ जिसने पाला और पोसा और कहा ये हमारा भी और देश का भी भार उठाएगा, आज वो खुद भार हो गया परिवार पर। वो दुखी होते हैं। मेरे पास हजारों ऐसे फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के जिनके घरों में इस तरह के रुदन है, पीड़ा है, तकलीफ है। तो क्या इस चीजों को यूं ही छोड़ दिया जाए? क्या वो जो तड़पते बिलखते परिवार है, वो जो बूढ़े माँ बाप की सूनी आंखें हैं, उन बच्चों का जो रुदन और क्रंदन है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हम सब भूल जाए, इतनी भी स्वार्थी हो जाए कि उन बच्चों की सूनी आंखें हमें दिखाई न पड़े? इतनी खुदगर्ज नहीं बनना है। और मैं कहता हूं जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया, मुझे भी लगा मुझे पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन जब इस दौर को लेकर आगे बढ़ा आज मैं कहता हूं वो परिवार के जो लोग चले गए, जो अर्धसैनिक बल हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उनके लिए जीतना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब असम के बॉर्डर से, कश्मीर के बॉर्डर से एक सैनिक अर्धसैनिक बल हमको फोन करता है, आप विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं सर, सलूट करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। मैं गोली तो चला सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं। थैंक गॉड NMOPS को, थैंक गॉड विजय बंधु को जो मेरी आवाज आप बने हुए हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और अगर देश की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है तो पुरानी पेंशन उनकी बहाल कराने की जिम्मेदारी हमारी है और लेनी पड़ेगी। आप हम रात में जब सुकून से सोते हैं तो 0 टेम्परेचर पर वह असलहा लिए वहां खड़े होते हैं, और जब खड़े होते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वो अपने वेतन को सोच लेंगे, बॉर्डर पर खड़ा हुआ अर्धसैनिक बल अगर वेतन के बारे में सोच ले, मैं गारंटी देता हूं गरीब से गरीब घरों से बच्चा गया होगा वो लौट आएगा। वो वेतन को नहीं देखता है, वो वेतन को नहीं सोचता है, वो एक बात सोचता है, ये मुझे मौका मिला है देश सेवा का। इस भावना से वो गोली मारता भी है और गोली खाता भी है कि देश के लिए हम कर रहे हैं, ये भावना उनके अंदर होती है। और हम अपने परिवार के बीच रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं, और उनकी थोड़ी सी लड़ाई को बढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आपने इस पेंशन आंदोलन के किस भाव से देखा मुझे नहीं पता, लेकिन आज से इस भाव को थोड़ा बड़ा करिए, इस भाव को सोचिए, ये मेरा हमारे ऊपर उन सब का कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए एक ही रास्ता है, पुरानी पेंशन की बहाली। तैयार हैं? तैयार हैं? और आपको बताऊं, ये आप यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका वीडियो भी देश के तमाम कोनों में पहुंचेगा, जाएगा। वहां के लोग कहते हैं कि साहब जब ड्यूटी छोड़ के आता हूं अपने कमांडर की बात सुनो न सुनो, लेकिन आज विजय बंधु ने हमारे बारे में क्या बोला है उसको बैठकर सुनते हैं। और जब से 3 राज्य लागू हो गया है उनका भी उत्साह बढ़ गया है। अब एक बार कहते हैं अब एक बात कहते हैं वो, सर अब आशा दिख गई है, भले उल्टी गंगा शुरू हुई है, क्योंकि कर्मचारियों की सुविधाएं हमेशा केंद्र से राज्य की तरफ जाती थी। NMOPS ने इस धारा को बदला, राज्य से केंद्र की तरफ जाएगी यह धारा, और उस केंद्र की तरफ धारा ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेल के कर्मचारियों की है। क्या रेल के कर्मचारी तैयार हैं? आप फक्र करिएगा, इस पूरे देश का सिस्टम सबसे बड़ा अगर किसी का ऑर्गेनाइज ढंग से है, रेल विभाग का 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय आज भी हैं, लाखों पद छोड़ने के बाद। सबसे बड़ा का आपको गर्व होना चाहिए, पूरे देश का सबसे बड़े सिस्टम के आप पिलर हैं। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आधा रेल जिस दिन खड़ा हो जाएगा, पूरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा तो कुछ लोग दरबारगिरी में ही रहेंगे,